मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जातहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। और कलयुग का वर्णन करते हैं कि इसमें वर्ण धर्म नहीं और 4 आश्रम भी नहीं। असल में जिनको 4 का विवेक हो जाए ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और तुरीय, ये जो त्रिगुण और त्रिगुणातीत, इन 4 का विवेक जिसके चित्त में हो जाए उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा और ब्रह्म के अभेद का अनुभव हो जाता है। लेकिन ये जो इस बात को बिल्कुल सीधी सादी करके और समाज के निर्माण में जोड़ दिया गया था, समाज का निर्माण माने समाज के निर्माण को ही अगर कोई ठीक ठीक समझ जाए तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो वो समाज भी वर्ण की प्रधानता से और आश्रम की प्रधानता से, जाति की प्रधानता से और कर्म की प्रधानता से, आश्रम जो होते हैं वो वय की प्रधानता और कर्म की प्रधानता से होते हैं। आश्रम जो होते हैं तो ये ब्रह्मचारी और ये गृहस्थ, ये वानप्रस्थ, ये सन्यासी, इसमें वय और कर्म की प्रधानता होती है। और वर्ण जो होता है उसमें जाति और कर्म की प्रधानता होती है। और इनका ऐसा 4 विभाग किया गया है कि अगर कोई बिल्कुल ठीक ठीक इसको समझ जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए, है ना। और कोई अपने को ब्रह्म ज्ञानी भी कहे और इनको न समझता हो तो उसके ब्रह्म ज्ञान में ही कसर समझना चाहिए, है ना। वर्ण धर्म में, आश्रम धर्म में कसर नहीं है, कसर उस समझदार की समझ में है जो विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और तुरीय इनको तो समझता है। और ये माने अ ब क की कल्पना करके जो 4 बातें समझाई गई हैं उनको तो समझता है, लेकिन 4 वर्ण और 4 आश्रम को नहीं समझता है। अद्भुत है, माने ये समझना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा जो है वो बहुत मंद कोटि की है। वो तो विश्व तेजस प्राज्ञ को भी ठीक नहीं समझता है। तो ये कलयुग की माया है, वासना प्रधान लोग, क्योंकि उनको तो जल्दी रहती है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो दुकान पर चलें, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो व्यापार करें, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो नौकरी करें, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो भोग करें। जल्दी जल्दी ब्रह्म ज्ञानी बन के उनको संसार का काम करने की बहुत जल्दी रहती है। क्योंकि कलयुग जो है ना वो सबकी वासना में, मन में भरा हुआ है। इसीलिए श्रुति विरोधरत सब नर नारी वर्ण धर्म न माने, आश्रम धर्म न माने। और ये उनको पता ही नहीं चलता, वो समझते हैं कि हम बुद्धि से अनंत को ग्रहण करते हैं। ये इतना बड़ा भ्रम है, इतना बड़ा भ्रम है कि हमारी जो वृत्ति है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित प्रत्येक चैतन्य अभिन्न को हमारी वृत्ति, है ना, हमारे तर्क वितर्क और हमारी युक्तियां ग्रहण कर लेती हैं। ये इतना बड़ा भ्रम है, इतना बड़ा भ्रम है कि बिना वेदांत के ये निवृत्त हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं, श्रुति का विरोध करते हैं। श्रुति विरोध
सब नर नारी बिना तत्वमस्यादि महावाक्य के और बिना अहम ब्रह्मास्मि के नारायण, उसमें अहम पद का ब्रह्म पद के अर्थ का ठीक ठीक शोधन करके विचार करके और उसकी एकता का ज्ञान तो होता है, परंतु बिना विचारे तो होता नहीं। तो जो लोग अधिकारी हैं वो श्रुति के विरोध में लग जाते हैं। दूसरे कहो कि जो लोग वेद पढ़ते हैं उनकी क्या दशा है कि हाथ ही जोड़ने लायक। श्रुति बेचक पहले विद्या पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे दान करने के लिए, विद्या दान करने के लिए, है ना। जो अज्ञानी है उनको ज्ञान का दान करने के लिए, जैसे देखो जिसको अन्न नहीं मिलता है उसको अन्न दान करना। कोई कोई दान के भी बड़े विरोधी होते हैं, कहते हैं कोई मरता है भूखे तो मर जाने दो, उसको एक टुकड़ा रोटी मत दो। क्यों? तो बोले वो अपने प्रारब्ध से मर रहा है ना, तुमको हिंसा का दोष लग जाएगा उसमें। और बड़े विचित्र अद्भुत लोग होते हैं। एक बार हम लोग मारवा राजस्थान में थे, सूखा पड़ गया था तो पशुओं को पानी न मिले पीने को, पानी के बिना गौएं मर रही थी और नारायण मनुष्यों को भी पानी कम मिलता था। तो कुछ लोगों ने ये आयोजन किया कि हम जगह जगह पर पानी की व्यवस्था, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ से नल के द्वारा, ऊँट के द्वारा जगह जगह पानी पहुँचावे, कुआं खुलवावे, बावली बनवावे और पानी सब जगह कर दें। तो आयोजन हुआ तो इस तरह के लोग जो है वो कहने लगे कि सब प्रारब्ध से मर रहे हैं, अपने अपने कर्म के फल स्वरूप मर रहे हैं, उसमें तुम बाधा डाल के दान काहे को करते हो, है ना। दान का विरोध महाराज, दान का विरोध करें। हम लोग तो आश्चर्यचकित हो गए, डेपुटेशन लेके गए थे कि महाराज कृपा करके विरोध तो मत करो। बड़े प्रसिद्ध है भारत वर्ष में आजकल उनका बड़ा नाम है, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूँ। ऐसे लोग होते हैं। तो श्रुति विरोध रत सब को नहीं द्विज श्रुति बेचक धूप प्रजासन। ब्राह्मण जो हैं ये विद्यादान के लिए वेद नहीं पढ़ते हैं, पैसा लेके महाराज वेद का ट्यूशन करते हैं। बोला श्रुति, क्योंकि अब दक्षिणा देने की श्रद्धा तो पढ़ने वालों में रही नहीं, बोला पढ़ने वालों में रही नहीं, तो बेचक हो गए वो बेचक। और धूप प्रजासन, धूप माने राजा शासक, वो कैसा हो गया कि प्रजासन माने प्रजा को खा जाए, है ना। प्रजा का खून चूसे, शोषण करे। आजकल शोषण शब्द चलता है ना, शोषण शब्द तो असन माने खाना होता है, चूसना, खा लेना। प्रजा का भक्षण करता है राजा। और कोई निगम का जो अनुशासन है, माने व्यक्ति जहाँ बसता होता है वहाँ व्यक्ति की अंतःकरण की वासना वचन में आ जाती है, और वेद जहाँ बसता होता है वो निर्वासन बसता होता है। क्यों? अपौरुषे, इसी से उसको अपौरुषे कहते हैं। पुरुष के अंदर जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाठव आदि दोष होते हैं, तो वो दोष उसमें नहीं होते हैं। वो सार्वभौम, सार्वजनिक, सर्वहितकारी होते हैं। लेकिन लोग महाराज अपनी वासना के वशवर्ती होकर के उसका अनुशासन नहीं मानते हैं। मार्ग सोई जा कह जो भावा। देखो मन को वश में करना और मन का निरोध करना, इसके लिए मार्ग हुआ करता था, है ना। यदि अपने मन से ही कोई चलेगा तो मनमुखी होगा, गुरुमुखी तो होगा नहीं। और गुरुमुखी नहीं होगा तो उसका जो मन है वो निरुद्ध नहीं होगा, है ना। और समाधि नहीं लगेगी, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और अपने मन से, एक महात्मा ने कहा कि अपने मन से कोई अच्छा से अच्छा काम करे तो अभिमान पैदा होगा, है? और गुरु के मन से कोई बुरा काम भी कर ले तो उसको अभिमान नहीं होगा। और जहाँ कर्तृत्वाभिमान नहीं होगा, नारायण कहो, वहाँ पाप और पुण्य अपना फल उत्पन्न नहीं करते हैं। तो नारायण अपने मन का किया हुआ अच्छा काम भी अभिमान जनक होता है। और दूसरे की आज्ञा से और मन से किया हुआ जो काम है, गलती भी हो जाए उसमें तो वो भी कल्याणकारिणी हो जाती है। ये है इसका आदेश पालन का फल। तो महाराज निगम अनुशासन, वेद मार्ग का जो अनुशासन है उसको तो मानते नहीं, और मन में जो आया बोले मूड नहीं है। नारायण को तुम्हें मूड के अनुसार चलना है कि बुद्धि के अनुसार चलना है कि गुरु के अनुसार चलना है कि शास्त्र के अनुसार चलना है। अगर मन ही के अनुसार चलना है तो साधन के मार्ग में तो बिल्कुल चल नहीं सकते। तो मार्ग वही है कि जो जिसको अच्छा लग जाए। ये कलयुग का धर्म है। पंडित सोई जो गान बजावा,
और ये गाल मुंह जो है घंटे की तरह है और इसमें ललरी की तरह जीभ है। तो जैसे घंटा बजता है ना, वैसे महाराज जिसकी ये जीभ की ललरी बहुत चले है ना, टनाटन 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 बोलती रहे, बोले बड़ा भारी पंडित है ना। मतलब जो बहुत बोले उसको लोग वक्ता को, व्याख्यानदाता को पंडित मान बैठते हैं। संकट हरण मंगल